लेकिन एक बात पक्की है कि मैं अभी हूं। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मगर मैं हूं। और जहां मैं है वहां तुम लाख कहो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं भीतर चाह बनी ही रहेगी। मैं बिना चाहे के हो ही नहीं सकता, असंभव। चाह तो मैं की सांस है, वो तो अहंकार की श्वास प्रश्वास है। शायद ये प्रार्थना करने वाले ने होशियारी की है, ऐसी होशियारी की है, सुना होगा, पढ़ा होगा, शास्त्र निरंतर दोहराते हैं कि अपने लिए कुछ न मांगना, अपने लिए मांगोगे तो न पाओगे, दूसरों के लिए मांगना, क्योंकि परोपकार ही पुण्य है, इससे ही मोक्ष मिलता है। अपने लिए मोक्ष भी मत मांगना, नहीं तो चूक जाओगे। तो आदमी होशियार है, वो सोचता है मोक्ष पाना हो तो अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, नहीं तो चूक जाएंगे। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं हम ध्यान करते हैं मगर लगता नहीं। मैंने कहा किस लिए ध्यान करते हो? तो वो कहते हैं इसलिए ध्यान करते हैं कि स्वास्थ्य मिले, आनंद मिले, सफलता मिले, इस लोक में भी परलोक में भी यश मिले। उनको मैं कहता हूं जब तक ये आकांक्षाएं हैं तब तक ध्यान नहीं हो सकेगा, क्योंकि आकांक्षाएं ही तो ध्यान में बाधा है। तो वो मुझसे क्या पूछते हैं उसे गौर से सुन लेना, जाग के सुन लेना। वो कहते हैं अच्छी बात है, अगर आकांक्षाएं छोड़ दें फिर तो ध्यान लगेगा। आकांक्षाएं छोड़ दें तो मैं उनसे कहता हूं निश्चित ध्यान लगेगा। महीने 15 दिन में वो फिर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आकांक्षाएं भी छोड़ दी, ध्यान अभी भी नहीं लग रहा है। न ध्यान लग रहा है, न कोई लाभ हो रहा है। आकांक्षाएं छोड़ दी फिर भी कुछ लाभ नहीं हो रहा। अब इनको कौन कहे कि अगर आकांक्षाएं छोड़ दी तो अब लाभ की अपेक्षा क्या कर रहे हो? अब किस लाभ की अपेक्षा कर रहे हो? अब ध्यान हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। जब आकांक्षाएं ही नहीं है तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। अब अड़चन क्या है? मगर आकांक्षाएं छोड़ी उन्होंने इसलिए ताकि आकांक्षाएं पूरी हो जाएं। ऊपर ऊपर छोड़ी हैं, भीतर भीतर बहने लगी हैं। अंतर्गर्भ में छिप गई, इससे मिट नहीं गई। यह प्रार्थना जिसने की है उसने सुना होगा कि ना अपने लिए मोक्ष चाहना ना स्वर्ग, अपने लिए कुछ चाहना ही मत, नहीं तो कुछ भी ना मिलेगा। अब पाना तो है तो चलो नहीं चाहेंगे। अगर यही शर्त है पाने की तो ये शर्त भी पूरी करेंगे। तो वो कहता है मैं अपने लिए राज्य चाहता हूं, न स्वर्ग और न मोक्ष। फिर भी मैं कैसे बचा? मैं तो बिना चाहे के बचता ही नहीं। तो ऊपर ऊपर से लीपापोती कर ली, लेकिन भीतर मैं मौजूद है और चाहे भी मौजूद है। और जिन जिन चीजों की चाह है उन्हीं को इंकार किया है। यह भी तुम ख्याल रखना, आदमी इंकार ही क्यों करता किसी खास चीज को? अब जरा सोचो, ये कहता है ना मैं राज्य चाहता हूं, न स्वर्ग न मोक्ष, ये तीन चीजें ही ये चाहता होगा। जाहिर है ये अचेतन ने घोषणा कर दी, नहीं तो दुनिया में और बहुत चीजें, इसने उनको इंकार नहीं किया। इसने नहीं कहा कि न पत्नी चाहता हूं, न बच्चे चाहता हूं, न धन चाहता हूं, न यश चाहता हूं, ये इसने नहीं कहा। ये इसकी आकांक्षाएं नहीं होंगी। इस मनुष्य
की बुनियादी दुविधा को तुम ठीक से समझ लेना, क्योंकि ये करीब करीब सबकी भूल यही होती। जो आदमी जिस चीज को इंकार कर रहा हो, जरा गौर करना, कहीं भीतर उसी की चाह होगी। चेतन जो बोलता है, अचेतन उसके विपरीत होता है। चेतन एक बात कहता है, अचेतन के अर्थ बड़े और होते। न राज्य चाहता हूं। क्यों? राज्य को इंकार क्यों कर रहे हो अगर चाहते ही नहीं? अगर कहीं कोई चाह ही नहीं है राज्य की, तो राज्य की बात ही क्यों उठी? न स्वर्ग चाहता हूं, जरूर चाह होगी, कहीं छुपी भीतर धारा बह रही होगी, कहीं दिल में यह भाव छिपा होगा कि कब स्वर्ग का मजा मिले, कब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, कब अप्सराएं मिलें भोगने को। कहीं कोई चाह जरूर होगी। और मोक्ष भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता। बात तो इतनी बड़ी है कि अगर सच हो तो मैं बचता ही नहीं। जहां मैं नहीं बचता वहां न चाह बचती है, न चाह का विरोध बचता है। और जहां मैं नहीं बचता वहां ये जो प्रार्थना का दूसरा हिस्सा है, मैं तो यही चाहता हूं कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश हो। जिसका मैं मिट गया हो, उसे ये साफ दिखाई पड़ने लगता है कि लोग दुखी हैं अपने मैं के कारण। और तो कोई दुख नहीं है जगत में, मैं ही दुख है, मैं ही पीड़ा है, मैं ही है जो छाती में छुरी की तरह चुभा हुआ है। तो जिस व्यक्ति को यह दिखाई पड़ गया कि मेरा मैं गया और जाते ही आनंदित हो गया, अब वो ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि लोगों की पीड़ा का अंत हो। अब तो वो लोगों को ये समझाएगा कि तुम अपनी पीड़ा के लिए खुद जिम्मेवार हो, कोई इसका अंत नहीं कर सकता जब तक तुम इस मैं को न छोड़ दो। इसलिए बुद्ध ऐसी बात नहीं कहेंगे कि प्रार्थना करो। बुद्ध कहेंगे तुम्हें समझ में आ गया, औरों को समझाओ, प्रार्थना का सवाल नहीं उठता। कौन मिटाएगा? कोई है कहीं बैठा आकाश में जो इनके दुख मिटा दे? और अगर बैठा होता तो कितनी सदियों से तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्या क्या मूढ़ताएं नहीं कर रहे हो। अभी तक उसने सुना नहीं। बहरा है तुम्हारा परमात्मा बिल्कुल। तुम्हारे ऋषि मुनि थक गए चिल्ला चिल्ला के, पंडित पुरोहित मंदिरों के घंटे बजा बजा के मर गए, उसकी कानों तक कोई खबर नहीं पहुंची, जूं भी नहीं रहेगा। दुनिया का दुख बढ़ता ही चला गया। जितनी प्रार्थना चली उतना ही दुख बढ़ा। प्रार्थना में कहीं बुनियादी भूल है। ये सवाल प्रार्थना का नहीं, बोध का है। और बोध तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का होना होगा। तुम उत्तरदायी हो अगर दुखी हो, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं। इसमें तो ये भ्रांति छिपी हुई है कि जैसे परमात्मा लोगों को दुख दे रहा है, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया अब दुख मत दो, अब बहुत हो गया, अब दुख देना बंद करो, जैसे परमात्मा जिम्मेवार है। जिम्मेवार तुम हो। प्रार्थना किससे हो रही? कि मैं तो यही चाहता हूं कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश हो, जैसे कोई और इनकी पीड़ा का नाश कर सकता है। इस भ्रांति को छोड़ो। तुम्हारी पीड़ा के जनक तुम हो, निर्माता तुम हो, सर्जक तुम हो। मिटा भी तुम ही सकते हो, कोई और नहीं मिटा सकता। ये तुम्हारी काल्पनिक पीड़ा है। तुम सड़ रहे हो, गल रहे हो, तुम नरक में पड़े हो, लेकिन नरक तुम्हारा ही निर्माण है। नरक कहीं और नहीं है, कोई भौगोलिक अवस्था नहीं है, न स्वर्ग कोई भौगोलिक अवस्था है। नरक अहंकार से भरे हुए मन का नाम है और स्वर्ग अहंकार से शून्य मन का नाम है। जहां अहंकार नहीं वहां सुख की वर्षा हो जाती, और जहां अहंकार है वहां दुखों की अंबार लग जाते। कौन इसको दूर करेगा?
प्रत्येक व्यक्ति को ही अपना मुक्ता होना है। प्रत्येक व्यक्ति को ही अपने को मुक्ति देनी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने ही अपने हाथ से अपनी जंजीरें ढाली। कोई दूसरा तुम्हारी जंजीरें तोड़ भी दे, तुम फिर ढाल लोगे, जब तक कि तुम्हें ही इस बात का बोध न हो जाए। मैं सन्यासी उस व्यक्ति को कहता हूं जिसने यह स्वीकार किया कि मैं उत्तरदायी हूं अपने सारे दुखों के लिए। और जब यह कोई स्वीकार कर लेता है कि मैं उत्तरदायी हूं, तो आधी समस्या तो हल हो ही गई। कुछ न किया और आधी मंजिल आ गई। जैसे ही तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मैं जिम्मेवार हूं अपने दुखों का, तुम्हें दूसरी बात भी साफ हो गई कि चाहूं तो अभी छोड़ दूं ये सारे दुख, और चाहूं तो जो ऊर्जा मैंने दुखों में नियोजित की है वही ऊर्जा सुखों में नियोजित कर दूं। मेरे हाथ का खेल है। एक सूफी फकीर जब मरा तो उसके शिष्यों ने पूछा कि हम वर्षों से आपको देख रहे हैं, कुछ तो ऐसे शिष्य थे जो 50 साल से उसके साथ थे। उन्होंने कहा कि एक बात हमें चकित करती रही, बार बार हम पूछते भी रहे, आप हंसते हैं और टाल जाते हैं। आपको हमने कभी दुखी नहीं देखा, कभी उदास भी नहीं देखा। जब देखा तब ताजा, जब देखा तब फूल की तरह खिले हुए, जब देखा तब आनंदित। क्या राज है इसका? उस फकीर ने कहा, अब तो मैं मर ही रहा हूं, तुम्हें राज बता देता हूं। आज से 50 साल पहले मैं बहुत दुखी आदमी था, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम क्या खाक। मेरे दुख का कोई अंत नहीं था, मैं 24 घंटे दुख में सड़ रहा था। मेरा ढंग ही ऐसा था कि उसमें से दुख ही निकल सकता था। अगर मैं गुलाब के पास भी खड़ा होता तो कांटे गिनता था, फूल नहीं देखता था। और जो आदमी कांटे गिनेगा उसके हाथ कांटों से बिंध जाएंगे, लहू लुहान हो जाएगा। और जिसके हाथ लहू लुहान हो जाएंगे, आंखें आंसुओं से भर जाएंगी, उसको क्या खाक फूल दिखाई पड़ेंगे? उसे फूल दिखाई भी पड़ जाए तो भरोसा ना आएगा, क्योंकि सवाल यह उठेगा कि हजारों कांटों में फूल खिल कैसे सकता है? जरूर मुझे कुछ भ्रम हो रहा है। उस फकीर ने कहा कि लोग तो कहते हैं कि हर काली बदली में भी एक रजत रेखा होती। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइन। मगर मेरी अपनी और ही धारणा थी। मेरी धारणा यह थी कि जहां भी रजत रेखा होती उसके आसपास एक महान काली बदली होती। वो मेरे देखने का ढंग था। लोग कहते थे कि 2 दिनों के बीच एक रात होती, अरे गुजर जाएगी। और मैं सोचता था कि 21 मूर्ख ने दुनिया बनाई कि 2 रातों के बीच एक छोटा सा दिन जो आया और गया, और फिर अंधेरी रात है। मैं दुखों को ही खोजता था, मैं दुखी चुनता था, इसलिए दुखी था। फिर एक दिन सुबह मैं उठा और मैंने कहा, कब तक मैं दुखी रहूंगा? कब तक दुखी रहना है? और उस सुबह मुझे यह साफ हो गया कि मेरे हाथ में मेरा गणित गलत है, मेरा हिसाब गलत है।